एक शांत सी सुबह हाईवे के पास एक ट्रक जा रहा होता है। अचानक रोड पर एक हिरन यानी डियर आ जाता है और ट्रक उससे टकरा देता है। ड्राइवर बिना रुके आगे बढ़ जाता है और कुछ सेकंड्स बाद वही डेड डियर धीरे धीरे हिलने लगता है। उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और वो दोबारा खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ बहुत ही खतरनाक शुरू हो चुका हो। यहीं से शुरू होती है ट्रेन टू बुसान की कहानी। सीन शिफ्ट होता है सोल सिटी में, जहां हम मिलते हैं सियोक वू से, एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर जो अपनी जॉब में इतना बिजी है कि उसके पास अपनी छोटी सी बेटी सुवान के लिए टाइम ही नहीं है। सुवान का बर्थडे होता है, लेकिन सियोक वू उसके लिए एक गिफ्ट लाता है जो वो पहले भी दे चुका होता है। इस बात से सुवान थोड़ी उदास हो जाती है। वो अपने पापा से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती है, मैं बुसान जाना चाहती हूँ, अपनी मम्मी के पास। सियोक वू पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। अगली सुबह दोनों केटीएक्स हाई स्पीड ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पर थोड़ी अफरा तफरी होती है। कुछ लोग अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ट्रेन चलने ही वाली होती है, तभी एक लड़की जो क्लियरली इंजर्ड और इन्फेक्टेड लग रही होती है, चुपके से ट्रेन में चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है, वो लड़की फ्लोर पर गिर जाती है और कुछ सेकंड्स बाद उसका बॉडी वायलेंटली ट्विस्ट होने लगता है। फिर वो अचानक एक स्टाफ मेंबर पर अटैक कर देती है और यहीं से शुरू होता है इन्फेक्शन का सिलसिला। सिर्फ एक बाइट और इंसान कुछ सेकंड्स में ज़ॉम्बी बन जाता है। धीरे धीरे पूरी ट्रेन में इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। सियोक वू और सुवॉन किसी तरह एक कंपार्टमेंट में छुप जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है सांगवा से, एक स्ट्रांग और दिल का अच्छा इंसान, और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ से। जब सिचुएशन और ख़राब होती है, तब सबको समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है। ये लोग अब इंसान नहीं रहे, ये ज़ॉम्बीज़ हैं। ज़ॉम्बीज़ बहुत फास्ट होते हैं और सिर्फ आवाज़ और मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। अंधेरे में उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। एक पॉइंट पर कुछ लोग अलग कंपार्टमेंट्स में फंस जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए सियोक वू, सांगवा और एक और लड़का रिस्क लेकर ज़ॉम्बीज़ के बीच से गुजरते हैं। ये सीन बहुत इंटेंस होता है। तीनों अपनी जान दाव पर लगाकर एक एक डोर क्रॉस करते हैं, ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सांगवा यहाँ एक रियल हीरो की तरह सामने आता है। वो ज़ॉम्बीज़ को रोकता है ताकि बाकी लोग सेफली निकल सकें। लेकिन जब वो फाइनली सेफ कंपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, तब वहां के लोग डर के मारे उन्हें अंदर आने नहीं देते। उन्हें लगता है कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये मोमेंट दिखाता है कि डर इंसान को कितना सेल्फिश बना देता है। आखिरकार फोर्सफुली वो लोग अंदर आते हैं, लेकिन सेल्फिश बिजनेसमैन सबको कन्विंस कर देता है कि इन्हें अलग कर दिया जाए। सब लोग मिलकर उन्हें नेक्स्ट कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी होती है। ट्रेन के बाहर भी इन्फेक्शन फैल चुका होता है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, जहां आर्मी सपोज्ड है रेस्क्यू के लिए। लेकिन जैसे ही लोग उतरते हैं, वो देखते हैं कि पूरा स्टेशन ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। सब लोग भागकर वापस ट्रेन में चढ़ते हैं, किसी तरह जान बचाते हुए। क्लाइमैक्स के पास सिचुएशन और इमोशनल हो जाती है। सांगवा ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए बाइट हो जाता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। सियोक वू भी धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। अब वो सिर्फ अपनी बेटी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगा है। एंड में एक सेल्फिश बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और सियोक वू को बाइट कर देता है। अब सियोक वू को पता है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो अपनी बेटी सुवान को लास्ट टाइम गले लगाता है और उससे कहता है स्ट्रांग रहना। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हुए प्यारे मोमेंट्स याद आते हैं। फिर वो धीरे से ट्रेन से जंप कर जाता है, अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फाइनली ट्रेन बुसान पहुंचती है, जहां सिर्फ सुवॉन और सांगवा की प्रेग्नेंट वाइफ ही बचती हैं। वो एक टनल से बाहर आती हैं, जहां सोल्जर्स उन्हें देखकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तभी सुवॉन रोती हुई एक गाना गाती है जो उसने अपने पापा के लिए प्रिपेयर किया था। उसकी आवाज़ सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वो अभी भी इंसान है, और इसी के साथ उन्हें बचा लिया जाता है। ये मूवी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं है, ये एक कहानी है प्यार की, सैक्रिफाइस की और इंसानियत की। और ये सिखाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है।